राहु और केतु के बारे में इस सीरीज में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम राहु और केतु के कुछ अनछुए अनसुने पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। जन्म कुंडली के किस भाव में राहु बैठा है और किस ग्रह के साथ बैठा है, ये भी मायने रखता है। जैसे कि आपका राहु छठे भाव में बैठा है तो आपको लोगों को भयभीत करना आता है, क्योंकि आपको पता है कि किसी व्यक्ति की कमज़ोर नब्ज क्या है। और जो व्यक्ति आपसे ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा बलवान है, उस पर भी आप ऐसे समय में अटैक करके उसको थोड़ा बहुत नर्वस तो कर ही सकते हैं। तो छठा भाव जो है शत्रु से संबंधित, अब ऐसे भाव में राहु है तो आपको पता है कि अपने किसी पावरफुल से पावरफुल शत्रु को क्षण भर के लिए कैसे अननर्व्ड किया जा सकता है, नर्वस किया जा सकता है। और कम से कम एक छोटा सा एडवांटेज तो लिया ही जा सकता है और अपने बारे में एक भय का माहौल क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि लोग आपसे एटलीस्ट पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत तो डरे ही, थोड़ा बहुत तो सतर्क हो ही जाएं आपके बारे में। अब क्या है कि छठे भाव में केतु बैठा है तो ऐसा जातक लोगों के पास इतना पोलाइट हो जाएगा, इतना हम्बल हो जाएगा उनके पास, उनके सामने जा कर के, कि वो किसी भी बात को बोलेगा भी तो इतना धीरे से, इतने कोमल लहजे में बोलेगा कि कहीं सामने वाला गुस्सा ना हो जाए। जबकि ऐसा नहीं कि केतु के जातक को अपनी पावर का एहसास नहीं होता, वो बस अपने आप को और नीचे गिराते हैं, फिर थोड़ा सा और नीचे गिराते हैं, फिर थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। मतलब जैसे कि अपने मुद्रा का अवमूल्यन होता है ना, जैसे कि चाइना अपने मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है, या भारत ने भी एक समय अपने मुद्रा का अवमूल्यन किया था इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में, वैसे ही ये अपनी मुद्रा, अपनी पहचान का, अपनी ताकत का, अपने इमेज का, अपने स्टीम का थोड़ा सा डिवैल्यूएशन करते हैं। तो इससे क्या हासिल होता है, इसके पीछे कौन सी रणनीति काम कर रही है, आप और हम नहीं जान सकते। ये केतु के जातक बेहतर समझते हैं और आगे चल करके इस रणनीति से उनको सफलता भी मिलती है। लेकिन जहाँ तक एक ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से समझी जाने वाली बात है कि वो अपनी ऊर्जा को इन चीज़ों में लगाने से बचा लेते हैं बस। और ऊर्जा तो बच गई तो कहीं न कहीं तो लगेगी ही, और वो ऊर्जा अगर बच गई तो फिर उसके द्वारा वो सफलता प्राप्त करते हैं। जहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति दुनिया में जिन्होंने दिखावा नहीं किया, लेकिन बाद में इतने माइटी, इतने पावरफुल बन गए, इतने सुपर रिच बन गए कि फिर पावर उनके सामने छोटी सी चीज़ हो जाती है। तो प्रत्येक ग्रह इम्पॉर्टेंट है और जिस भाव के साथ बैठा हुआ है, अब हम बात कर लें भाव के, जैसे केतु बृहस्पति के साथ बैठा है या राहु मान लीजिए बुध के साथ बैठा है, तो उस ग्रह की शक्तियों को वो खींच लेता है। राहु अगर बुध के साथ बैठा है तो बुध की शक्तियों को खींच लेता है और इसके बाद इस शक्ति का उपयोग अपने हिसाब से करता है। मतलब आपने वो कहानी सुनी होगी ना, जैसे रासपुतिन की कहानी सुनी होगी। तो वो जिस राजा के साथ रहता था रूस में, उसकी शक्तियों को उसने वश में कर लिया था, समूचे दरबार राजमहल की शक्तियों को वश में करके, और पूरे देश में वह उस अपने राजा की शक्ति के द्वारा तरह तरह की चीज़ें मैनिपुलेट करता था। सारी पावर अपने हाथों में उसने ले ली थी। तो राहु के जातक सम्मोहन का उपयोग करते हैं, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, इसका अंदर की शक्ति से संबंध है। और केतु के जातक ध्यान का उपयोग करते हैं, अर्थात वो अपनी इच्छाओं को भी सीमित कर देते हैं ताकि उनकी ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा बच जाए और तत्काल लाभ पे उनका ध्यान नहीं रहता है, लेकिन राहु तत्काल लाभ पे ध्यान देता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।